एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन क्लास में। आप देख सकते हैं आज हम लेकर आए क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 9.2 और क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन सामने है, किस तरह से हम इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं ये आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए सवाल को देख लेते हैं। लिखा है आकृति में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। तो ये फिगर जो हमारे सामने बना है आप देख सकते हैं ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये यहाँ पर दिया गया है, स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो बिंदु P की बात की गई है, ये बिंदु यहाँ पर इसके अभ्यंतर में स्थित है। अभ्यंतर का मतलब किसी फिगर के अंदर जो बिंदु स्थित होता है उसको हम अभ्यंतर शब्द का यूज करते हैं। और दर्शाइए कि फिगर हमारे सामने है, इसमें हमें ये चीज सबसे पहले प्रूव करना है। फर्स्ट रिजल्ट हम देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया को अगर हम योग करें तो यहाँ पर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, पैरेलल का ये निशान है, इस तरह से हम लिखा करते हैं। समांतर चतुर्भुज को शॉर्ट में इस तरह से हम लिख सकते हैं ABCD। तो पूरे समांतर चतुर्भुज का इन दोनों का जो योगफल है, छेदफल का पूरे समांतर चतुर्भुज का हाफ होगा। ये यहाँ पर हमें पहले रिजल्ट में प्रूव करना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे हम इजी वे में इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम इधर से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं और गिवन में हम लोग यही लिखेंगे कि P पैरेललोग्राम ABCD के अभ्यंतर कोई बिंदु है। इस तरह से हम लिख लेंगे और इसके बाद हमें टू प्रूव तो टू प्रूव में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो रिजल्ट है कुछ इस तरह से ही लिख लेते हैं, क्योंकि वहां पे हमने स्पष्ट तौर पे लिख ही दिया है। और इस इतना लिखने के बाद हम सीधे प्रूफ में चलेंगे। सबसे पहला जो कार्य हम यहाँ पे करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, हमें मालूम है लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये बात देखा था। लास्ट वीडियो आपने अगर ध्यान से देखा है तो उसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी एक त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज है, कुछ इस तरह की आकृति हमने अलग से बताया था। एक बार पुनः हम रिमाइंड करा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है कुछ इस तरह से, और इसमें समान आधार पर इसी समांतर चतुर्भुज में समान आधार पर, ये समान आधार है और एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो पूरे समांतर चतुर्भुज का हाफ होता है। ये हमने लास्ट टाइम पर बताया था। तो उसका यहाँ पर यूज हम लोग कैसे कर पाएंगे। हम देख पा रहे हैं ट्रायंगल APB और यहाँ पर कोई समांतर चतुर्भुज दूसरा नहीं है, तो कोई बात नहीं है। इसको हम करने के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग यहाँ पे करेंगे। बिंदु P से कुछ इस तरह से रेखाखंड खींचेंगे, इस तरह से। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर QR नाम दे दिया हमने। और ये जो QR है एक्चुअल में ये AB के समांतर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर, यानी कि चित्र से हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि हमने जो लिया यहाँ पर AB समांतर QR, ये भी समांतर QR हमने लिया है। और इसके अलावा हम लोग जानते हैं यहाँ पर चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसे में सम्मुख भुजाएं समांतर होगी, यानी कि AD समांतर BC होगा। AD समांतर BC यहाँ पर है। और दिस इंप्लाइज, हमने आपको बताया था दो समांतर रेखाओं के अगर हम कुछ भागों को लेंगे सम्मुख भुजाओं का, तो वो उसके भाग भी समांतर होंगे। यहाँ पर AD समांतर BC है तो निश्चित तौर पर AQ समांतर BR होगा। तो यहाँ पर हम डिसिप्लाइज लिख देते हैं AQ समांतर BR, इस तरह से।
अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो चतुर्भुज हमारा बना है ए बी आर क्यू, ए बी आर क्यू, ये चतुर्भुज बना है। इस चतुर्भुज को हम लोग देख लें, यहाँ पर ए बी समांतर क्यू आर, ए बी समांतर यानी कि ये सम्मुख भुजा है, समांतर है, और साथ ही साथ ए क्यू समांतर बी आर यहाँ पे आपने देखा है। यानी कि किसी भी चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाए, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो जाए, तो ऐसे में उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये बात यहाँ पे हमें लिखनी है, चतुर्भुज ए बी आर क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से हमने इसको समांतर चतुर्भुज दिखा लिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रायंगल एपीबी है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी। और ये ट्रायंगल, अब देखिए इसका आधार समान है, ए बी यहां पर इस ट्रायंगल का आधार है, ठीक है। तो यहां पर ए पी बी एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और ये ए बी आर क्यू, इसमें ए बी समांतर क्यू आर है, तो समांतर भुजाओं के बीच ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो ऐसे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी होगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर क्यू। ठीक इसी तरह से इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं, और अब लिखेंगे इसी प्रकार, जिस तरह से हमने वर्किंग यहां पर किया और इस ट्रायंगल और इस समांतर चतुर्भुज में जो संबंध दिखाया समीकरण 1 में, ठीक उसी तरह से ट्रायंगल PCD, PCD ये ट्रायंगल हम लेंगे यहां पर, और इसका एरिया इस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख हम दिखाएंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां पर देख लेते हैं DCRQ, DCRQ इस तरह से। तो ये समीकरण 1 और 2 यहां पे बन चुके हैं। हम अपने रिजल्ट को भी देख लेंगे, हमें प्रूव क्या करना है। हम देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, यहां पर हम निकाल चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, ये भी वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि दोनों को प्लस करना है, तो आइए हम प्लस कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, हम इसको देख लेते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD बराबर का निशान लगा दिए। पूरी वैल्यू को हम लिखेंगे पहले, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRQ प्लस दूसरी वैल्यू यहां पर क्या है, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCRQ। तो इस तरह से यहां पर अभी तो हमने सिंपली ऐड किया है, और इधर तो हमें कुछ करना नहीं क्योंकि ये रिजल्ट लेफ्ट साइड का यही है। थोड़ा सा इधर हम वर्क कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ कॉमन मिलेगा, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, और हम इस तरह से लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRQ प्लस 1/2 कॉमन ले चुके हैं, तो ये जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCRQ। तो इस तरह से अब ध्यान से देखिए, फिगर को ध्यान से देखिए। अगर हम इस समांतर चतुर्भुज और इस समांतर चतुर्भुज को जोड़ दें, तो जोड़ देंगे तो पूरा हमें ABCD समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा। यानी कि ये दोनों का जो योग है वो यही है, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD समांतर चतुर्भुज के बराबर आ चुका है। और अब आप ध्यान से देख लीजिए, जो वैल्यू हमें प्रूव करनी थी उसको आप देखिए, यही हमें प्रूव करना था। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
तो इस तरह से बहुत आसानी से हमने इस पहले रिजल्ट को प्रूव किया है। तो जिस तरह से पहला रिजल्ट यहाँ प्रूव किया गया, ठीक इसी तरह से हम सेकेंड रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। हम थोड़ा सा हिंट करके इस सवाल को, इस सेकेंड पार्ट को हम होमवर्क में छोड़ देते हैं आपके लिए, और इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर दीजिएगा। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद जिस तरह से हमने यहाँ पर ए बी के समांतर क्यू आर किया था, ठीक उसी तरह से इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल ए पी डी की बात हो रही है, ए पी डी यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है, और दूसरा ट्रायंगल पीबीसी है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इसी तरह से जैसे सेम वर्किंग होगा, जिस तरह से हमने ये त्रिभुज लिया था, एपी भी लिया था और पीसीडी लिया था, ठीक इसी तरह से इन त्रिभुजों में वर्क करने के लिए आपको एडी के समांतर एक रेखा कुछ इस तरह से डालनी होगी, और इसको आप नामकरण कर देंगे, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, एम एन नाम दे दिया हमने। तो ये सोचिए एम एन जो है वो एडी के समांतर है, एम समांतर डीएन के होगा। तो ऐसे में ये ए एम एन डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, और फिर वही बात आ जाएगी, इस ट्रायंगल का एरिया पूरे समांतर चतुर्भुज का हाफ होगा। तो जिस तरह से यहाँ से वर्किंग हमने ये किया है, उसी तरह से वर्किंग आपका एम एन समांतर एडी लेकर कर सकते हैं, और ये रिजल्ट बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क, सेकेंड पार्ट आपको होमवर्क में करके चेक कराना है, और पुनः नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।